देखिए फ्रेंड, अभी एक बार इसको दोबारा से देख लेते हैं हम। फर्स्ट हमने ये किया था, अगर एसएन दे दिया जाए, ठीक है, और एसएन के अंदर हमें क्या दे दिया जाए, एक सब ग्रुप दे दिया जाए जनरेटेड बाय ऑल ट्रांसपोजिशन। क्या दे दी जाए मुझे, जो एक्स है वो किसे जनरेट करवा दिया जाए, जितनी भी मेरे पास इवन परमुटेशन है उनसे जनरेट करवा दिया जाए। अगर इवन परमुटेशन से आप जनरेट करवाओगे तो वो क्या बन जाएगा, हमारा पूरा का पूरा एसएन आ जाएगा। अब टाइप नंबर सेकंड है, और टाइप नंबर सेकंड ये कहता है अगर आप कोई सब ग्रुप, कोई एक्स है, अगर आप उसको किससे जनरेट करवा देते हो, या वन, पहला एलिमेंट वन फिक्स कर दो, 1 2 1 3 1 4 अप टू 1n। अगर इससे भी आप जनरेट करवाओगे ना, इससे भी कंप्लीट एसएन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एसएन। समझ गए। अब देखिए मुझे क्या दिखाना है, ये कंप्लीट, जो ये जनरेट करेगा ये कंप्लीट एसएन आएगा। पहली बात तो ये सब ग्रुप है, क्या है, ये सब ग्रुप है। और ये किन से जनरेट होता है, ये जनरेट होता है वो सभी की सभी, क्या है ये, वो सभी ट्रांसपोजिशन जहां पर जो पहला सफिक्स है वो फिक्स है, वो कितना है, 1 है। ओके, मैं ये दिखाने वाला हूं, ये एसएन जो है ये वापिस, ये जो इनसे जनरेट होगा जो वापिस एसएन आएगा। एक काम करता हूं, इसका नाम मैं लेट कर लेता हूं, लेट एच नाम दे देता हूं, जो इनसे जनरेट होता है 1 2 1 3 1 4 1n। और मैं ये दिखाऊंगा ये जो एच है ना, ये इक्वल है एसएन के। क्या प्रूफ करने वाला हूं मैं, जो ये एच सब, पहली बात तो ये सब ग्रुप तो है, ये किसके इक्वल है, एसएन के। मुझे ये प्रूफ करना है, ठीक है। मैं क्या दिखाने वाला हूं, मैं यहां पे आपको ये शो करके दिखा दूंगा एवरी ट्रांसपोजिशन। क्या, एवरी ट्रांसपोजिशन इसके अंदर है, एच के अंदर। और एवरी ट्रांसपोजिशन अगर एच के अंदर आ गई तो हम क्या कह देंगे, बाय रिजल्ट। रिजल्ट नंबर फर्स्ट क्या किया था हमने, अगर हमारे पास क्या दे दिया जाए, कलेक्शन दे दी जाए ऑल ट्रांसपोजिशन की, तो उससे हम क्या जनरेट करवा सकते हैं, एसएन को जनरेट करवा देंगे। आइए, लेट किया मैंने एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ए कोमा बी, ये कोई एलिमेंट है किसका, एसएन का, ठीक है। ध्यान से देखना, ए कोमा बी को जो है मैंने क्या लिख दिया, 1 कोमा ए, और यहां बीच में 1 कोमा बी, और ये 1 कोमा ए, ये ले लिया मैंने। एक बात तो कंफर्म है, ये जो मेंबर है ए और बी, ए 1b 1, जो ये मेंबर है 1a और 1b, ये मेंबर तो कहाँ बिलोंग करते हैं, एच में बिलोंग करते हैं, क्योंकि एच में क्या है, कलेक्शन है, वो सभी क्या है, उनसे जनरेट होता है जो 1 + a टाइप के हो, यानी कि पहला सफिक्स 1 हो, तो ये एलिमेंट कहाँ जाएगा, एच में जाएगा। ओके, अब देखते हैं ये आंसर क्या बनेगा। देखिए 1 की इमेज ए की इमेज ए की इमेज 1, तो 1 की इमेज तो 1 आ गई। फिर ए की इमेज 1 की इमेज बी की इमेज बी से बी की इमेज बी की इमेज 1 की इमेज ए, तो क्या आ गया, ए बी। क्या लिया था मैंने, ए कोमा बी, जो एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था एसएन का, और वो कहाँ बिलोंग कर गया, ए बी में बिलोंग कर गया। तो इसका मतलब हम क्या कह देंगे कि ए बी आ गया, और ए बी कहाँ बिलोंग कर गया, एच में। और इसे हम, ये ए बी क्या थी, एक आर्बिट्रेरी ट्रांसपोजिशन थी, तो क्या कहेंगे, ऑल दी ट्रांसपोजिशन बिलोंग इन एच। सभी की सभी ट्रांसपोजिशन कहाँ बिलोंग करती है, एच में बिलोंग करती है। एच में अगर सभी की सभी ट्रांसपोजिशन बिलोंग करती है तो बाय प्रीवियस थ्योरम एच के पास क्या सभी की सभी ट्रांसपोजिशन है, तो इससे मैं क्या जनरेट करवा सकता हूं, कंप्लीट एसएन। तो इसका मतलब हम यहां से क्या बोल देंगे, यहां से हम ये बोल देंगे दैट इम्प्लाई फ्रॉम द फर्स्ट थ्योरम, पहली थ्योरम से हम क्या बोल देंगे कि जो एसएन है ये हमारा एच आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एसएन हमारा एच आ जाएगा। ओके, तो ये थ्योरम नंबर सेकंड थी। अगर एसएन सभी की सभी ट्रांसपोजिशन दे दी जाए, उनसे जनरेट करवाओगे तो भी एसएन आएगा, या एसएन मत बोलो, एच अगर क्या है, सभी की सभी ट्रांसपोजिशन से जनरेट करवाओगे तो भी एसएन आएगा। या फिर जो ये एच है, क्या करो, पहला से फिक्स कर दो 1 2 1 3 1 4 1n, इनसे भी अगर जनरेट करवाओगे ये भी हमारा क्या आएगा, वापिस एसएन बनेगा। ये भी, ये था रिजल्ट नंबर, थ्योरम नंबर सेकंड। थ्योरम नंबर थर्ड पे आते हैं, और तीसरी थ्योरम क्या है हमारे पास, ये जो जनरेट मैंने करवाया था ना 1 2 1 3, इनसे ये वापस क्या आया था, एसएन, ठीक है।
अब नेक्स्ट रिजल्ट नंबर थर्ड हमारा ये है, इसको यहीं पे रहने देता हूं मैं। मान लो आप जनरेट करवा रहे हो, क्या करो, जैसे आपने 2 लिया, अब क्या करो 2 3 ले लो, अब क्या ले लो 3 4 ले लो, अब क्या करो 1 3 4 ले लिया, 4 5 ले लो, 5 6 ले लो, लाइक दिस। यहाँ से अगर करेंगे तो n-1 और n ले लो। अगर आप इनसे भी जनरेट करवाओगे ना तो भी ऐसे ना जाएगा कंप्लीट। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। यहाँ देखो 1 फिक्स था, यहाँ 1 नहीं है, क्या है, एक स्टेप आगे 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4, लाइक दिस ऐसा चल रहा है। तो इससे भी जो है हम कंप्लीट एसन को जनरेट कर देंगे। ठीक है, अगर मैं इस सेट का नाम h दूं, h नाम दे देता हूं मैं इसका, किसका 1 2, क्योंकि ये तो मुझे प्रूफ करना है। 2 3 3 4 4 5 n-1 इंटू n, ये है। एक्चुअली मैं क्या प्रूफ करने वाला हूं मैं, ये जो सभी एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं ना आपको 1 2 1 3 1 4 1 5, ये सारे के सारे एलिमेंट मैं h के अंदर दिखा दूंगा आपको। कहाँ दिखा दूंगा, ये सभी के सभी एलिमेंट मैं आपको h के अंदर दिखा दूंगा। और ये सभी के सभी मेंबर अगर h के अंदर बिलोंग करते हैं तब हम क्या बोल देंगे, हम ये बोल देंगे कि जो hn है, सॉरी जो h है वो वापिस sn बन जाएगा। आइए सबसे पहले इसे मैं 1 3 जनरेट करता हूँ। देखिए 1 3 कैसे जनरेट करेंगे हम। 1 2 दिख रहा है आपको, यस सर दिख रहा है। मैं कहूँगा 2 3 दिख रहा है आपको, यस 2 3 यहाँ लिखा, 1 2 यहाँ लिखा और 2 3 यहाँ लिखा। याद है ये, इसका नाम क्या बोलेंगे, याद है ना रिजल्ट, सिग्मा इनवर्स दिस। और इसका आंसर वही आएगा जो इसका भी है। तो आंसर क्या आएगा, यहाँ 1 की इमेज देखो, 1 देखो और 1 की इमेज यहाँ देख लो, 1 की इमेज यहाँ, 1 की इमेज 1 है तो आएगा 1। यहाँ देखो 2 की इमेज यहाँ देखो, 2 की इमेज क्या है 3, आंसर आएगा 1 3। और चाहे वैसे भी करके देखो तो भी 1 3 आएगा। हो गया जनरेट। आपको सर वैसे करते तो मैं कहूँगा ये 1 की इमेज 1 की इमेज 2 की इमेज 3 की इमेज 2 की इमेज 1 की इमेज 1 और 2 की इमेज 2 आती, 2 की इमेज 3 की इमेज 3 की इमेज 2, तो 2 की इमेज 2 बनती। यही आया है, 1 3 जनरेट हो गया। देखो 1 2 हमारे, तो 1 3 आ गया। और ये किसके मेंबर है, h के मेंबर, और h के मेंबर की प्रोडक्ट, क्योंकि h क्या एक सब ग्रुप है, सब ग्रुप है तो इनके मेंबरों की प्रोडक्ट वापस h में आएगी। तो यहाँ से हम क्या बोल देंगे, दैट बिलोंग इन h। 1 2 था, 1 3 h में आ गया। अब मैं 1 4 भी लेके आता हूँ h में। कैसे लेके आएंगे 1 4, ध्यान से देखना, 1 4 लेके आना है। तो ये ले लो 3 4, मिडल में क्या, ये जो आया है 1 3 और ये 3 4। कैसे लिखा जाएगा, इसका नेचर क्या होगा जो मिडल का है। 1 की इमेज देखो, ये 1 पकड़ा, 1 की इमेज यहाँ देखो, 1 की इमेज क्या है 1, यहाँ हो 3 की इमेज यहाँ क्या है 4, तो ये आएगा 1 4 आ गया। ये कहाँ बिलोंग कर गया, h में, 1 4 आ गया। अब मैं बनाता हूँ क्या 1 5। सिमिलरली अगर मैं 1 5 बनाता, क्या आता है यहाँ, तो 4 5 आता, या 1 4 आता और यहाँ 4 5 आता। वही 1 की इमेज 1 है, 4 की इमेज 5 है, तो 1 5 कहाँ बिलोंग कर गया, h में। सिमिलरली like this we say that 1 2 1 3 1 4 1 n, ये कहाँ बिलोंग कर जाएगा, h में। और ये सभी के सभी h में आ जाएंगे। तो बाय थ्योरम सेकंड ये जो h है ये किसके इक्वल हो जाएगा, Sn के। h किसके इक्वल हो जाएगा, Sn के। ठीक है, यानी कि हमें जो ये जनरेटेड सेट है, या तो हमें क्या दे दे, ये डायरेक्ट 1 2 1 3 1 4 ऐसे दे दे, या 1 से ना करे, कंटिन्यू चले 1 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 ऐसे चलता जाएगा, तो भी ये पूरे के पूरे एसएन को जनरेट कर देगा। क्या आ जाएगा, ये हमारा कंप्लीट एसएन आ जाएगा। ये थी टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 4, मान लो हमें क्या दे दे, ये पहला तो हमें यही दे दे 1 2, और फिर क्या कर दे 1 2 3 4 5, या सॉरी 2 से 2 3 4 5 6 अप टू n तक ये दे दे हमें। इससे भी है ना कंप्लीट एसएन को हम जनरेट कर देंगे। क्या कर देंगे, इससे हम कंप्लीट एसएन को जनरेट कर सकते हैं। आइए इसका प्रूफ करता हूं मैं।
ये दे दे तो भी एस एन, ये कर दे तो भी। क्या करूंगा मैं ये प्रूफ कर दूंगा। ये जो सेट है इसका नाम पहले तो एच दे दो, क्योंकि ये तो प्रूफ करना मुझे। एच मान लिया इसको, 1 2 2 3 4 5 6 अप टू एन। क्या प्रूफ करना है मुझे? मैं ये दिखा दूंगा, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना ये एलिमेंट, ये सभी के सभी एलिमेंट मैं इस एच के अंदर दिखा दूंगा। और ये सभी के सभी एलिमेंट अगर एच के अंदर आ गए और एच की ये जो है ये किसको जनरेट करता है? एस एन को। तो फिर तो इसका मतलब ये जो एच है जिसका नाम ये है, ये भी किसको जनरेट कर देगा? एस एन को जनरेट कर देगा। किसे जनरेट कर देगा? ये भी एस एन को जनरेट कर देगा। ओके, करें, आइए किसको जनरेट करते हैं सबसे पहले? आइए 1 3, मैंने क्या लिखा? पहले 1 3 को जनरेट करता हूँ, ध्यान से देखना कैसे जनरेट कर रहा हूँ मैं। ये लिखा 2 5 6, सॉरी 2 5 6 थोड़ी ना है, 2 3 4 5 6, इसका इन्वर्स, या इसको यहाँ लिख लेता हूँ, पीछे कर लेंगे इन्वर्स, और 1 2 और इसका इन्वर्स 2 3 4 5 6 एन और इसका इन्वर्स। ठीक है, एक बात तो कन्फर्म है मुझे, इसका जो नेचर है, इनकी जो प्रोडक्ट है वो वही आएगी जो ये मिडल वाली है। मिडल क्या है? ट्रांसपोजिशन है, तो आंसर जो आएगा अपने आप में एक ट्रांसपोजिशन आएगा। पूरा करने की बजाय क्या है, देख लो यहाँ 1 की इमेज क्या है, यहाँ 1 लो और 1 यहाँ देखो, 1 की इमेज क्या है, यहाँ 1 डाल दो, 2 पकड़ो और यहाँ 2 की इमेज देख लो, 2 पकड़ा मैंने, यहाँ 2 की इमेज देखो क्या है, 2 की इमेज यहाँ 3 है, तो आंसर आ गया 1 3। क्या आ गया आंसर? 1 3। क्या था मेरे पास ऑलरेडी? 1 2 1 3 आ गया। ये मेंबर किसका है? एच का। ये मेंबर एच का, ये मेंबर एच का, और हम ये जानते हैं एच एक सब ग्रुप है तो इनकी प्रोडक्ट, ये जो 1 3 है ये कहाँ आ गया? एच में। पहले क्या था? 1 2 एच में था, 1 3 एच में आ गया। अब कैसे ना कैसे ये और दिखा दूंगा मैं, 1 4 भी है, ये दिखा दूंगा तो भी हो जाएगा। आइए अगर मान लो मैं ये करूँ, यहाँ ले लेता हूँ 1, ये तो एज इट इज 2 3 4 एन 1 3 और यहाँ 2 3 4 5 6 इनवर्स, ये है। अब आंसर क्या आएगा? मिडल को देख लेते हैं। 1 की इमेज, यहाँ 1 की इमेज क्या नहीं है, तो 1 की इमेज 1 है। यहाँ 3 देखो तो 3 की इमेज क्या है? 4 है, तो आंसर आएगा 1 4। ये प्रोडक्ट कहाँ बिलोंग करेगी? एच में। कौन आ गया? 1 4 आ गया एच में। सिमिलरली लाइक दिस, क्या बोल देंगे? सिमिलरली 1 2 1 3 1 4 1 एन कहाँ बिलोंग कर जाएगा? एच एन में। और ये सभी के सभी अगर एच में आ गए तो बाय दिस रिजल्ट नंबर सेकंड जो हमारा एच है वापस कंप्लीट क्या बन जाएगा? एस एन। क्या बन जाएगा ये? कंप्लीट एस एन। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, ये जो स्टार्टिंग मैंने ये जो मैंने 1 2 लिया है 1 2 ही रखना है। कहीं आप ये को सर ये 3 4 ले ले तो मैं कहूँगा नहीं, 3 4 नहीं लेना आपको। अगर आपने 3 4 मान लो आपने 3 4 से लेके चला दिया तो आप फिर 1 कैसे क्रिएट करोगे आप? क्योंकि फिर आप ये कहाँ से लेके आओगे 1 2, ये वाली इसके अंदर, ये तो एस एन में तो होती है, इसमें नहीं होती। तो यहाँ जो है ध्यान रखना है, ये 1 2 ही लेना है आपको। ओके, ये कौन सा था? 4th। 5th पे आता हूँ। फिफ्थ जो एस एन है हमारे पास वो किस टाइप का हो? जो पहली थी ये सेकंड है, इसमें कौन है? 1 फिक्स है और सेकंड वाला वेरी कर रहा है। अब क्या करो, अगर मान लो लास्ट वाला तो हो जाए फिक्स और वो क्या हो जाए? एन। जैसे 1n हो, 2n, 3n, 4n, लाइक दिस। अगर ये सेट मुझे दे दिया जाए तो ये भी पूरे के पूरे एस एन को जनरेट कर देगा। क्या कर देगा? ये भी हमारा कंप्लीट के कंप्लीट एस एन को जनरेट कर देगा। और कहाँ तक जाएगा ये? n-1 तक। ये हो गया। ठीक है, इसका नाम क्या रख लेता हूँ? एच। एच कौन है?
1n 2n n माइनस 1n। ठीक है, मैं ये दिखा दूंगा, ये जो सेट दिखाई दे रहा है इसके पास एवरी ट्रांसपोजिशन है। क्या दिखा दूंगा मैं, इसके पास ये जो H है, H जो है एवरी ट्रांसपोजिशन को जनरेट कर सकता है। अगर H एवरी ट्रांसपोजिशन को जनरेट कर देगा तो बाय थ्योरम नंबर फर्स्ट, किससे, थ्योरम नंबर फर्स्ट से हम क्या बोल देंगे, H के पास एवरी ट्रांसपोजिशन है तो ये SN को जनरेट कर देगा। आइए लेट किया, एक A कोमा B, कोई एनी ट्रांसपोजिशन है SN की, ध्यान से देखना, A कोमा B। ये बताओ A कोमा N, ये मेंबर यहाँ होगा, आपको यस सर ये ट्रांसपोजिशन है तो ये N सिंबल पे ये मेंबर होगा इसके अंदर H में। ओके, फिर B कोमा N होगा, आपको सर ये भी होगा। फिर A कोमा N, इनकी प्रोडक्ट कर दी मैंने। आइए करते हैं, क्या आएगा, स्टार्टिंग करता हूँ मैं, मान लो A से, A की इमेज N, N की इमेज B, B की इमेज B, B की इमेज B, B की इमेज N, N की इमेज A, ये आ गया N से, N की इमेज A, A की इमेज A, A की इमेज N, बंद हो गया तो इटसेल्फ की इमेज, ये आ गया। A B को वापस, ये किसका मेंबर, H का, ये भी किसका, H का, ये भी किसका, H का, क्योंकि H का क्यों है, क्योंकि यहाँ जो मेंबर लास्ट में N है, समथिंग टाइप N, जहाँ ABC ये जो मेंबर है ये तो इनमें से कोई नंबर है ये, तो इसका मतलब AB क्या है, H के मेंबर के, ये जो AB अगर ये कहाँ बिलोंग कर गया, H में। AB क्या लिया था, एनी ट्रांसपोजिशन ली थी SN के अंदर से, क्या ली थी AB, एनी ट्रांसपोजिशन फ्रॉम द SN, और वही कहाँ गई, H के अंदर। तो इसका मतलब H के पास क्या है, एवरी ट्रांसपोजिशन, और H के पास अगर एवरी ट्रांसपोजिशन है तो बाय थ्योरम फर्स्ट क्या कहती है, H क्या है, H के पास सभी ट्रांसपोजिशन, तो H किसको जनरेट कर देगा, SN को जनरेट कर देगा। क्या बोल देंगे, H किसको जनरेट कर देगा, हमारा SN को जनरेट कर देगा। ठीक है, ये होगी। अब एक थ्योरम नंबर 6 है, आइए उसका और मैं प्रूफ दे देता हूँ एक बार। थ्योरम है एक, और ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्या है, ये हमारी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और ये है ए परमुटेशन सिग्मा इज इवन। थ्योरम ये है, ए परमुटेशन सिग्मा बिलोंग करता है SN में, इज इवन if and only if sigma can be written product of 3 साइकिल। ये है थ्योरम। ठीक है, अगर हमें कोई सिग्मा इवन परमुटेशन दे दी जाए, क्या दे दी जाए, इवन परमुटेशन, तब जो सिग्मा है वो क्या लिखी जा सकती है, 3 साइकिल की प्रोडक्ट में लिखी जा सकती है, प्रोडक्ट ऑफ द 3 साइकिल। रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ द 3 साइकिल। ठीक है, अच्छा कन्वर्स तो इजी है बिल्कुल, यहां से ये फॉर्म बनाना तो बिल्कुल इजी है। अगर सिग्मा जो है प्रोडक्ट है किसकी, 3 साइकिल की, अगर वो 3 साइकिल की प्रोडक्ट है, जैसे मान लो सिग्मा, बैकवर्ड करते हैं, यानी ये तो गिवन है, ये प्रूफ करते हैं। देखिए अगर सिग्मा इस टाइप का मेंबर हुआ, A1 A2 A3 A4 A5 A6 लाइक दिस, A7 A8 A9 लाइक दिस, ये चलता जा रहा है। ये क्या है, 3 साइकिल 3 साइकिल 3 साइकिल। कहने का मतलब जो है कि ये जो सिग्मा है ना, ये प्रोडक्ट है 3 साइकिल की। क्या, प्रोडक्ट ऑफ द 3 साइकिल, ये भी 3 साइकिल, ये भी 3 साइकिल, ये भी 3 साइकिल। ठीक है, क्या कहेंगे, सिग्मा क्या है, प्रोडक्ट है ऑफ द 3 साइकिल की। एक बात तो कंफर्म है। और 3 साइकिल कैसी परमुटेशन होती है, E1।
ये कैसी परमुटेशन है E1, ये भी क्या है E1, ये भी क्या है E1। और हम ये जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ द इवन परमुटेशन इज अगेन इवन परमुटेशन। इनकी अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी आएगी परमुटेशन वो इवन तो आएगी। क्यों? क्योंकि ये इवन, ये इवन, ये इवन, और प्रोडक्ट ऑफ द इवन परमुटेशन इज अगेन इवन परमुटेशन। और ये प्रोडक्ट किसके इक्वल है? सिग्मा के। तो इसका मतलब सिग्मा क्या हो जाएगी? इवन परमुटेशन। बैकवर्ड तो इजी था। सिग्मा अगर लिखा गया प्रोडक्ट ऑफ द 3 साइकिल के अंदर तो हम क्या बोल देंगे? दैट विल बी द इवन परमुटेशन। क्या है वो? क्योंकि ये इवन, ये इवन, ये इवन, और प्रोडक्ट ऑफ द इवन परमुटेशन इज अगेन इवन, तो ये आएगी इवन। और ये किसके इक्वल है? सिग्मा के। इसका मतलब सिग्मा हो गई इवन परमुटेशन। क्या हो गई? सिग्मा इवन परमुटेशन हो गई। ओके, ये तो हमने कर लिया। अब क्या करते हैं? सिग्मा को जो है हम इवन परमुटेशन मान लेते हैं और उसको ये लिख के दिखाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ सिग्मा को क्या मान लेता हूं मैं? इवन परमुटेशन मान लेता हूं और फिर आपको ये प्रूफ करके दिखाता हूं कि सिग्मा को जो है प्रोडक्ट ऑफ द एज द 3 साइकिल में लिखा जा सकता है। किसमें लिखा जा सकता है? प्रोडक्ट ऑफ द 3 साइकिल के अंदर। आइए, क्या मान लेता हूं? सिग्मा इज द इवन परमुटेशन। इवन परमुटेशन याद है क्या होती है? आपको सर भूल गए। इवन परमुटेशन वो होती है जहां पे एक ऐसी परमुटेशन जहां पे अगर उसको किसके अंदर ब्रेक किया जाए? ट्रांसपोजिशन के अंदर ब्रेक किया जाए तो नंबर ऑफ द ट्रांसपोजिशन आर इवन। ट्रांसपोजिशन क्या हो? इवन। मैं मान लेता हूं सिग्मा एक इवन परमुटेशन है। सिग्मा अगर इवन परमुटेशन है, लेट सिग्मा इज ए इवन परमुटेशन, देन क्या बोल देंगे हम? जो सिग्मा है वो कैसे लिखा गया? प्रोडक्ट ऑफ द ट्रांसपोजिशन। और जो ट्रांसपोजिशन आएगी काउंटिंग में वो कितनी आएगी? इवन, क्योंकि ये इवन परमुटेशन मैंने मान ली। A1, A2, A3, A4, A5, A6, A2K - 3, A2K - 2, फिर लास्ट A2K - 1, A2K। कहाँ से स्टार्ट हुई थी? 1 से, 2 से गई, स्टार्ट हुई थी 2K तक गई है। तो ये काउंटिंग में कितनी हो गई? इवन। कितनी है ये काउंटिंग में? इवन। ओके, ये हो गई। अब मैं आपको क्या प्रूफ करके दिखाने वाला हूं? पहली बात तो ये देखो, ये काउंटिंग में कितनी है? इवन। आप क्या करो? पेयर बनाओ। जैसे पहली दूसरी का पेयर, तीसरी चौथी का, पांचवीं छठी का, लास्ट की 2 का पेयर। पहली बात तो पेयर बनेगा। क्यों? क्योंकि काउंटिंग में इवन है। इवन है तो 2 का पेयर बनेगा। क्या बनेगा? 2 का पेयर बनने वाला है। ओके, और जो ये काम था इसका यूज इवन परमुटेशन का यही था मेरा कि मैं 2 का पेयर बना पाऊं। ये पेयर बन गया और मैं आपको ये दिखाने वाला हूं। आप इसका कोई भी पेयर उठाओ, मैं इस पेयर को उठाऊंगा, A1, A2, A3, A4। अच्छा, मैंने ये नहीं बोला है कि ये सभी के सभी एलिमेंट डिस्टिंक्ट है। क्या नहीं बोला है मैंने ये नहीं बोला है कि ये जो है सभी के सभी एलिमेंट डिस्टिंक्ट है। सेम भी हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, नथिंग टू से। मैं आपको ये दिखाने वाला हूं, ये जो मेंबर है ना, ये प्रोडक्ट ऑफ द 3 साइकिल में लिखा गया। ये सिमिलरली ये लिखा जाएगा, सिमिलरली ये लिखा जाएगा। मैं आर्बिट्रेरी मैं ये उठा लेता हूं और मैं इसको जो है क्या लिख के दिखा देता हूं? प्रोडक्ट ऑफ द 3 साइकिल। ये जो मेंबर है प्रोडक्ट ऑफ द 3 साइकिल में लिखा जाएगा, ये भी लिखा जाएगा, ये भी लिखा जाएगा, तो ये सभी लिखे जाएंगे। आइए, तो हम किसको उठाते हैं? लेट A1, A2, इसका नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर स्टार, और A3, A4, ये कहाँ बिलोंग करते हैं? सिग्मा के अंदर। केस फर्स्ट, कि हो सकता है ये सब इक्वली हो, यानी कि ये दोनों सेम ही चीज हो। यानी कि क्या हो? A1 तो किसके इक्वल हो जाए? A3 के, और A2 किसके इक्वल हो जाए? A4 के। अगर ऐसा हुआ तो इनकी प्रोडक्ट देखिए क्या आएगी। अगर ऐसा हुआ ये इक्वल हुए तब A1, A2, A1, A2 इनकी प्रोडक्ट आएगी आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी को तो मैं लिख सकता हूँ 3 साइकिल की पावर 0। क्या? आइडेंटिटी को तो क्या लिख सकता हूँ मैं? 3 साइकिल की पावर 0। तो ये केस नंबर फर्स्ट हो गया जब ये दोनों बराबर है।
यानी कि दोनों के दोनों जो पॉइंट है वो सेम है, एंड पॉइंट दोनों के सेम है, तो ये हो गया। ठीक है, ये है केस नंबर फर्स्ट। अब हो सकता है केस नंबर सेकंड वो इस टाइप का हो, ए कोमा बी और यहाँ सी कोमा बी, ये ऐसा हो, यानी कि एक पॉइंट दोनों का कॉमन हो और एक डिस्टिंक्ट हो। यहाँ तो क्या थे, दोनों पॉइंट कॉमन, यहाँ क्या एक पॉइंट कॉमन है और एक डिस्टिंक्ट है। आइए, अगर ये टाइप बनी, यानी कि लास्ट पॉइंट कॉमन है दोनों का, क्या होगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी सी बी, ए की इमेज ए की इमेज बी की इमेज सी की इमेज सी, क्या ये 3 साइकिल। तो केस नंबर सेकंड में 3 साइकिल आ गया। अब थर्ड, अब क्या करते हैं हम, ये तो सेकंड फिक्स किया था, फर्स्ट वाला करते, अगर फर्स्ट करते हम, ये क्या लिखा जाता, ए बी और ए सी, मान लो ये होता, क्या 3 की प्रोडक्ट करते अगर हम, ए बी ए सी, ये होता अगर हमारे पास ए सी बी, क्या था, ए सी बी, ये भी क्या जाती 3 साइकिल, ये भी 3 साइकिल, ये भी 3 साइकिल। अब दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट होते, मतलब ये होता ए बी और ये होता सी डी, डिस्टिंक्ट होते, तब क्या होता, समझ में आया। मैंने ये लिया इस प्रोडक्ट को, इस मल्टीप्लिकेशन को उठाया और इसको कैलकुलेट करना चाहा मैंने। पहला केस मैंने ये मान लिया कि इसके दोनों पॉइंट सेम हो, सेम है तो आइडेंटिटी आएगा, आइडेंटिटी को तो 1 2 3 की पावर 0 लिख दूंगा। हो सकता है एक पॉइंट सेम हो, यानी कि राइट हैंड पॉइंट सेम हो, जैसे मैं ये ले लूँ A1 A2, यानी कि ए बी और ये सी बी, ये सेम ले लो एंड पॉइंट। अच्छा, ये बी लिया था वो तो कुछ भी कर देते, यहाँ बी की बजाय यहाँ ये सी बना लेते, फिर जो फर्स्ट एंड पॉइंट सेम कर दूँ, ए बी ए सी, ये आ गई। अब केस नंबर फोर्थ, केस नंबर फोर्थ क्या है हमारे पास, कि दोनों की दोनों डिस्टिंक्ट हो जाए, दोनों की दोनों डिस्टिंक्ट हो जाएगी। मैं क्या करूं, ऊपर का रफ कर देता हूं, ध्यान से देखना, एक बी इंटू सी डी, क्या लिखा मैंने, इसको कुछ एडजस्टमेंट करके मैंने लिख लिया इसको ए सी डी या ए बी, अगर मान लो मैं इसको लिखूं ए बी सी, लिखना मत एक बार, ए बी सी और बी सी डी, देखते एक बार क्या बनती है इनकी प्रोडक्ट, ए की देखते हैं, ए की इमेज ए की इमेज बी की इमेज सी की इमेज ए, फिर सी की इमेज डी की इमेज डी की इमेज बी की इमेज सी। ठीक है, लिखा गया, ये आ गया, इसको ये लिख दिया, ये लिया था मैंने, डिस्टिंक्ट थे, ये भी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द, ये भी 3 साइकिल, ये भी 3 साइकिल, यानी कि ए बी A1 A2 A3 A4 ये है, चाहे ये पॉइंट डिस्टिंक्ट हो या सेम है, 4 केस है, चारों के चारों केस में मैंने क्या लिख के दिखा दिया इसको, प्रोडक्ट ऑफ द 3 साइकिल। सिमिलरली ये प्रोसेस अपनाएंगे इसके ऊपर, सिमिलरली ये प्रोसेस अपनाएंगे इसके ऊपर, यानी कि इस पे क्योंकि ये क्या है, काउंटिंग में इवन है, तो एवरी पेयर पे ये वर्क होगा, एवरी पेयर पे ये वर्क होगा, दैट मीन्स एवरी पेयर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ 3 साइकिल। हर एक पेयर लिखा जा सकता है, हर एक पेयर लिखा जा सकता है, दैट मीन्स सिग्मा लिखा जा सकता है। तो क्या कहेंगे, सिग्मा अगर इवन परमुटेशन है। अच्छा, इवन परमुटेशन का पता क्या यूज हुआ है, यहाँ ये जो मैंने पेयर बनाया है, ये पेयर तभी बन पाया जब ये काउंटिंग में इवन थी, अगर ये ओड होती तो लास्ट में एक बच जाती, मैं पेयर नहीं बना पाता, समझ गए। तो इससे हम क्या कहेंगे, एवरी इवन परमुटेशन कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ 3 साइकिल। एक बात बताओ, अगर एवरी इवन परमुटेशन की बात आ गई, एन याद है, आप क्या कहोगे, आप कहोगे यस सर, एन इज द कलेक्शन ऑफ इवन परमुटेशन, एन जो है वो इवन परमुटेशन की कलेक्शन है। तो क्या हम ये नहीं बोल सकते फिर कि एन कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ 3 साइकिल। ये है कि जो एन है उसको प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है 3 साइकिल की। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको ये बोल दिया जाए, मान लो 1 2 3 4 ये है, और आपसे पूछा जाए क्या इसको प्रोडक्ट ऑफ द 3 साइकिल में लिखा जा सकता है, तो कहेंगे नहीं लिखा जा सकता। क्यों? क्योंकि ये तो ओड परमुटेशन है और ये थ्योरम थी इफ एंड ओनली इफ। अगर आपका प्रोडक्ट ऑफ द 3 साइकिल में लिखा गया तो वो इवन है, नहीं लिखा जाएगा तो वो इवन नहीं है। तो इसका मतलब क्या कहेंगे हम,
कि एवरी ए एन कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ 3 साइकिल। जो हमारी ए एन है उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द 3 साइकिल में लिख सकते हैं।